हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग जेमिनाई के लिए होगी और इसमें 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का टाइम पीरियड आपका कैसा जाएगा उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज है। तो जेमिनाई आपके लिए सबसे पहली चीज है कि एक तो जर्नी है कार्ड्स में, जो कि ऑलरेडी आप एक कार्ड भी देख सकते हो जो मिडिल में रखा हुआ है जर्नी का, और उस पर 10 नंबर प्रिंट है। तो ये जो जर्नी रहने वाली है आपकी इस मंथ में, मीन्स 1 जुलाई से लेकर जो 10 जुलाई तक का टाइम पीरियड है, वो शादी की वजह से भी हो सकती है। मीन्स अगर आप खुद शादी करने की सोच रहे हो तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको परचेजेस करने हैं उसकी वजह से आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप किसी की शादी में जा सकते हो। दूसरा, यहाँ पर ये ट्रैवल जो शो हो रहा है ना, वो आपके पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है। मीन्स कोई बैंक का काम हो सकता है जिसका मैसेज आपके पास आए और बोला जाए कि आप आइए, बैंक से रिलेटेड कुछ आपको पेपर्स फिल करने हैं और आपका मनी है जो कि रह रहा है कुछ, मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या फिर किसी एंजॉयमेंट या फिर पार्टी से रिलेटेड हो सकती हैं चीजें, और ये भी पॉसिबिलिटी बहुत बन रही है। और जेमिनाई, नो डाउट आपका इस टाइम पीरियड में ना पैसे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है वो है सडन वेल्थ का, और ऑलरेडी उस पर नंबर 11 और 777 है। तो ये मिस्टीरियस तरीके से पैसा आपको मिलेगा, जो कि यूनिवर्स की तरफ से एज अ गिफ्ट भी हो सकता है आपके लाइफ में। दूसरा, यहाँ पर एक कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके हार्डवर्क की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक अबंडेंस, मीन्स पैसा ही नहीं, जो भी और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पैसे से पूरी हो सकती हैं, वो सारी चीजें आप फुलफिल कर सकते हो। दूसरा ये भी है कि आपके हार्डवर्क की वजह से और आपके पैसे के इंक्रीमेंट होने की वजह से ना सोसाइटी में लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, बिकॉज अब आपका जो बिहेवियर है या फिर आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो एकदम चेंज होने वाला है, और वो इस तरीके से चेंज होगा कि लोग उसको नोटिस भी करेंगे, और उनके माइंड में ये भी चलेगा कि इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास, कि आप मतलब चीजों को किस तरीके से अपने फेवर में टर्न करो, वो भी इस चीज के रिगार्डिंग नॉलेज लेना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज है कि आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सोशल मीडिया के फॉर्म में, या फिर कॉल आ सकती है आपको, या कोई आपको लेटर आ सकता है। दूसरा, आपका जो इंट्यूशन है इस टाइम पीरियड में वो भी इंक्रीज हो रहा है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो ना, और आपके माइंड में टेंशन है कि आप उसको फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या फिर कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको उस को कंप्लीट करने में आ रही है ना, तो अपने माइंड से ये फियर को निकालो, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ फियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पर मोस्टली सारे कार्ड्स ना पॉजिटिव हैं, मोस्टली क्या, सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बस जो शो कर रहा है वो है आपका फियर। आपका जो माइंडसेट है ना, वो आपने खुद को ही ब्लॉक कर रखा है कि आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या शो कर रहा है कि आगे रास्ता है, बट आपको फियर है कि कहीं आप सॉर्ड से कट ना जाओ, जबकि सॉर्ड्स भी उल्टी रखी हुई हैं। तो आप ना अपने माइंड से इस फियर को रिलीज करो, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ये बहुत ज्यादा एनर्जी में कहता है ना, एकदम से स्पाइक मारता है, तो ये वो एनर्जी है आपके पास जो कि बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को अचीव कर सकते हो अगर आप अपने फियर्स को हटाओगे। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की इमेज को भी अगर आप देखो ना, तो वो अपनी वॉन्ड को लेकर किस तरीके से निहार रहा है, वो देख रहे हैं कि फाइनली ये चीज मेरे हाथ में है, ये मेरा गोल है, मेरा एम है, मुझे इसको किस तरीके से अचीव करना है, और आपका जो गोल है ना वो अचीव होगा भी, बिकॉज वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा फायरी होती है, और आप उसको जल्दी से अपने अचीव भी कर सकते हो अपने एक्शंस की वजह से। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर यही है कि जेमिनाई, आप थोड़ा सा सोसाइटी के अपोजिट चलोगे, मीन्स जो नॉर्मली चीजें की जाती हैं आप उस हिसाब से नहीं करने वाले हो, कुछ ना कुछ आप अलग ही तरीके से करोगे। हमेशा ये नहीं होता है कि नेगेटिव तरीके से करोगे, ये हो सकता है कि अगर किसी को कहीं पर पहुंचना है, नॉर्मली लोग चल कर जाएंगे, कार से जाएंगे, आप वहां पर सोचोगे कि मैं फ्लाई करके चला जाऊं, तो थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे आपके काम करने के तरीके में। लेकिन यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक तो आपका स्टेटस जो है वो अच्छा हो रहा है, आपके पैसे बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो वो जाओ, बिकॉज ये जो है आपकी लाइफ में और
न्यू एवेंचर्स को क्रिएट करेगा। दूसरा, यहाँ पर जर्नी ट्रेवल बहुत ज्यादा ही इसमें शो हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप ट्रेवल करने वाले हो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।